कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.1 है 9.1 प्रश्नावली जो है उसके अब हम ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको हम इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर कुछ खाली स्थान है उनकी आपको वैल्यूज पता करनी है। जैसे उन्होंने कहा है कि ए हमारे पास कोई एक चित्र है, समांतर चतुर्भुज का कोई एक चित्र है, यानी पैरालेलोग्राम का कोई एक चित्र है, उसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई उन्होंने कहा कि आप निकालिए। तो इसके लिए छात्रों आपको क्या करना होगा, इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए छात्रों कि यहां पर ये आपका कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपका कोई समांतर चतुर्भुज है छात्रों, और इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, पूरा जो क्षेत्रफल है वो हमको दिया गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कहना सर ठीक है। और साथ में उन्होंने कहा आधार भी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। चलो हम किसी को भी आधार मान लेते हैं। चलो हमने कह दिया जैसे कि ये वाली जो लाइन है ये आपकी आधार होगी। अब हम सामने वाली लाइन से, सामने वाले वर्टेक्स से, सामने वाले शीर्ष से एक लाइन खींचेंगे जो इस पर 90 डिग्री बना रही होगी। तो ये जो है ये आपकी है ऊंचाई, जो कि आपको मालूम नहीं है, तो आपको ये निकालना है। तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले लिखिए कि दिया गया है, यानी गिवन। क्या गिवन है? आधार यानी बेस आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी ये जो ऊंचाई है वो हमें नहीं मालूम, इसलिए यानी जो हाइट है उसको हम x मान के चलेंगे। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद आपको समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको 246 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 246 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, उसको आपको लिखना है। और बराबर में, क्योंकि दिया कितना गया था वो हमें निकालना नहीं है, दिया गया था हमें 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, 246 सेंटीमीटर। ये इंग्लिश वाले के लिए, ये हिंदी वाले के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको छात्रों करना क्या है, वैल्यूज को रख देना है। जैसे आधार यानी बेस, आधार यानी 20, बेस हमें 20 सेंटीमीटर पता था, तो आधार यानी बेस की जगह पर हम 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। गुना लगा हुआ है, गुना लगाएंगे। ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट आपकी x है, तो उसके स्थान पर आपको x लिख देना है, और बराबर में 246 था, हमने उसको लिख दिया है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए छात्रों, तो x को हम यहीं रखेंगे, और ये जो 20 है इसका हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे इधर 246 के साथ। तो क्योंकि गुणा में था ये, तो पक्षांतर करने पर ये आपका भाग में पहुंच जाएगा। भाग में पहुंचने के बाद आप इसका भाग करेंगे। फिर तो कैसे करेंगे आप इसका भाग, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 246 और भाग 20 से करना है। आप चाहें तो पहले इसको सेल भी कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा 20 से आप, क्योंकि 20 कोई बड़ी संख्या नहीं है तो हम डायरेक्टली ही इसका भाग कर सकते हैं। आप एक बार पढ़ेंगे छात्रों 20 आएगा, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ से 6 उतारेंगे। उसके बाद 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका 40 आएगा, यहाँ पे 6 उतारेंगे। उसके बाद क्योंकि कोई हमारे पास संख्याएं नहीं है यहाँ से यहाँ लेने के लिए, तो पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बदले में आपको यहाँ पर छात्रों मिलेगा 0। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद छात्रों आप 5 बार पढ़ेंगे तो 12 पंचे आपका 60 होता है बच्चों, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 60 लिख देंगे। तो आपका जवाब कितना होगा, 12.5 यानी 12.5। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 12.5, यहाँ 5 लिखना, मैंने 3 लिख रखा है, ये गलत है। चलो 12.5, अच्छा सॉरी ये 60 है ना, ये 3 बार में आता है, सॉरी, इसलिए वो 3 सही लिखा हुआ था, हमें गलत कर दें। यहाँ पर यहाँ लिखे देते हैं दोबारा 12.3 सेंटीमीटर, यानी कि 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो वो गलती से मैंने ये 100 समझ लिया। चलो ठीक है, तो इस तरीके से छात्रों यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू 12.3 सेंटीमीटर यानी 12.3 सेंटीमीटर आपको यहाँ प्राप्त हुई है। यानी x किसको माना था हमने, x माना था अपनी ऊंचाई को, यानी ये वाली जो ऊंचाई है उसको हमने x माना था, इसीलिए ऊंचाई यानी जो हाइट है वो आपकी 12.3 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए। अब इसी का छात्रों ये जो बी वाला पार्ट है, इस बी वाले पार्ट में आपको क्या बोला गया है, उन्होंने कहा कि फिर से हमारे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है। चलो हम फिर से एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, फिर से ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है जी, चलो ये आपका कोई समांतर चतुर्भुज है छात्रों,
यहाँ पर उन्होंने कहा कि आधार, हमें आधार पता ही नहीं, हम इसको भी मान सकते हैं, इसको किसी को भी मान सकते हैं। चलो इस बार हम एक काम करते हैं कि आपका ये जो आधार है उसको हम इसको माने लेते हैं। चलो आधार, तो यहाँ से आपकी एक ऊंचाई जाएगी, ये ऊंचाई जाएगी, ये 90 डिग्री बनाएगी, इसको हमने आधार माना। ठीक है जी। चलो ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रखी है इस बी वाले पार्ट में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो इसी क्वेश्चन की तरह, इस वाले क्वेश्चन की तरह, इसमें बच्चों क्या गायब था? इसमें आपकी ऊंचाई गायब थी जबकि आधार दिया गया था, और इसमें आपकी ऊंचाई दी गई है और इसमें आधार गायब कर दिया। इसमें आपको आधार दिया था और ऊंचाई आपको दी गई थी, ऊंचाई आपको निकालनी थी, सॉरी, ऊंचाई आपको इसमें निकालनी थी, इसमें ऊंचाई निकालनी थी, इसमें आपको आधार निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सेम इसी वाले क्वेश्चन की तरह आपको जो भी दिया गया है, यानी जो भी चीज़ गिवन है, यानी आधार यानी बेस हमको मालूम नहीं, हमें ये बेस निकालना है। तो उसको हमने कितना माना? x सेंटीमीटर है, और ऊंचाई यानी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, उसको हमने लिखा। उसके बाद छात्रों समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है हमें दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया था 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको हमने लिख दिया 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यानी इंग्लिश में भी आप इसी को लिख देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है यानी आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, क्या होगा आपका? जो एरिया है वही होगा, और एरिया आपको पहले से दिया गया था तो हमने उसी को लिख दिया है, सेम टू सेम। ठीक है कि नहीं? बस इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आधार है, इस आधार की जगह पर जो आपको मालूम है, आधार कितना मालूम था? x, तो आधार के स्थान पर हमने बच्चों x लिखा, और उसके बाद गुना है तो गुना लगाया। ऊंचाई बच्चों हमको मालूम थी, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये रही 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह पर हमने 15 सेंटीमीटर लिखा, बराबर में 154.5 था, हमने उसको लिख दिया है। उसके बाद क्योंकि x की वैल्यू हमें चाहिए छात्रों, तो हम क्या करेंगे? इस 15 का पक्षांतर करेंगे यानी ट्रांसपोजिशन करेंगे। ये यहाँ गुना में है तो इधर जाके सीधा ये भाग में पहुंचेगा। हम सभी जानते हैं, हम अपनी इसी 7वीं वाली क्लास के पिछले वाले चैप्टरों में ये जो पॉइंट वाले डिवाइड हैं इनको हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, तो क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम एक जीरो वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या के साथ और उसी संख्या से नीचे वाली संख्या से भी हम गुना कर देंगे, दोनों से ही 10 और 10 से हम गुना कर देंगे क्योंकि एक एक जीरो इसमें है। अब जब हम इनका गुना करेंगे 154.5 का जब 10 में गुना करेंगे तो जो आंसर है छात्रों वो आपका आ जाएगा, उसका पॉइंट हट जाएगा छात्रों, कितना हो जाएगा? 1545, और अपॉन में यानी बटे में आपका, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर करना क्या था? आपको यहाँ पर छात्रों ये जो है 15 और 10 का भी गुना करना था, तो 15 और 10 का गुना करेंगे छात्रों तो आपका जो जवाब होगा वो 150 हो जाएगा। ठीक है जी। हम चाहें तो इनको पहले सरल भी कर सकते हैं, नहीं तो 150 से सीधा भाग भी कर सकते हैं। 150 से सीधा भाग करो क्योंकि ये 15 वाला पहाड़ा हमारे बन के तैयार हो जाएगा, 15 वाली टेबल। ठीक है कि नहीं? तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि टेबल बनानी कैसी है। अगर आपको आवश्यकता पड़ गई कि आपको 150 से ही भाग करना है तो आप पहले लिखें 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 150। अब क्योंकि 15 के साथ जीरो लगा है तो यहाँ पर आपको जीरो लगा दोगे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, इन सब में एक एक जीरो लगा देना है, चाहे पहले से लगाओ उससे कोई मतलब नहीं। ये आपका 15 का पहाड़ा बनकर तैयार हो चुका है बच्चों। अब आपको क्या करना है कि पहले 154 के लिए आप पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि 15 के लिए तो आप पढ़ नहीं पाओगे ना एक के लिए, तो 154 के लिए आप एक बार पढ़ेंगे। 150 आएगा, यहाँ आप 4 लिखेंगे, 0 0, यहाँ से आप 5 उतारेंगे। जब 5 उतारोगे बच्चों तो हमारा भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर छात्रों पॉइंट, क्योंकि और संख्या तो नहीं है, उसके बदले 0 मिलेगा। 450 इसमें 3 बार में आता है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे छात्रों और यहाँ पर 450। तो आपका जो जवाब है वो 10.3 यानी 10.3 आपका जो है आंसर यहाँ पर बच्चों आपको प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि ये हमने x माना था इसे, और x किसको माना था? आधार यानी बेस को, तो हमारा जो बेस है वो आपका प्राप्त हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों इसमें ये जो सी वाला है, हमने सी वाला नहीं करवाया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसको आप करेंगे कैसे। चलिए, तो आपको करना क्या है इसमें छात्रों? कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले सी वाले में एक समांतर चतुर्भुज आपको बना लेना है। एक समांतर चतुर्भुज आप बनाइए।
इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, इसमें आपको ऊंचाई दी गई है। चलो अब हम किसको मानते हैं जी, इसको आधार मानते हैं। चलो ये हमारा आधार है और यहाँ सामने से ये जो 90 डिग्री बनाने वाली लाइन है इसको हमने ऊंचाई मानी, और ये ऊंचाई यानी जो हाइट है वो आपको दी गई है बच्चों 8.4 सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया गया 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, दिया गया है, यानी कि बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन। क्या दिया गया है बच्चों आपको, एक तो आधार यानी बेस हमें नहीं दिया, वो निकालना है इसमें, तो उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ऊंचाई यानी ये जो हाइट है, हाइट आपको दी गई है 8.4 सेंटीमीटर, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, ये हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है बच्चों हमें, ये हमको दिया गया है 48.72, ठीक है जी, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इनटू में आप करेंगे बच्चों हाइट, और वो है कितना, वो हमें दे रखा है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि बेस आधार बच्चों हमें निकालना था और उसको हमने x माना था, वो लिखेंगे गुना हाइट यानी ऊंचाई बच्चों आपको दी गई थी 8.4 यानी 8.4 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू में यानी बराबर में आप 48.72 यानी 48.72 को लिखेंगे। क्योंकि x की वैल्यू चाहिए छात्रों, तो ये जो आपका 4 है 8.4 है, उसको आपको पक्षांतर करना होगा यानी ट्रांसपोजिशन करना होगा, तो बच्चों ये आपका यहाँ पर डिवाइड में यानी भाग में पहुंचेगा। अब हम सभी जानते हैं बच्चों कि इसमें आपको करना क्या है, पॉइंट हटाना है, तभी आप इसमें भाग कर पाएंगे। तो देखिए अगर ऊपर वाली संख्या को देखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, और नीचे वाली संख्या को देखेंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 0 वाला जो संख्या होती है उससे ऊपर भी और उसी सेम संख्या से नीचे भी हमें इसमें भाग करना होगा बच्चों, गुना करना होगा। जब हम गुना करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाता है, हम सभी जानते हैं, और बटे में इसमें 840 आएगा। क्या ना सर हमें नहीं आया समझ में, कैसे आ गया ये, तो देखो अब यहाँ पर खिचड़ी करना तो अच्छी बात नहीं होगी, तो मैं चाहूँगा कि इस वाले को मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। जैसे कि क्या लिखा था बच्चों आपका, इसमें लिखा था 48.72 इंटू 100। ये खैर आप क्योंकि 0 से गुणा आप इन चारों में करोगे तो 0 0 0 आएगा, यहाँ गुना लगाइएगा, फिर इस 0 का गुना इन चारों में करेंगे तो 0 0 0 और एक और 0 तो आगे, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, 1 का गुना 2 में करोगे तो 2, 1 का गुना 7 में करोगे 7, 1 का गुना 8 में करोगे 8, और 1 का गुना 4 में करोगे 4। यहाँ 0 0 2 7 8 4। अब इसमें बच्चों में पॉइंट भी लगाना है, तो ऊपर देखेंगे पॉइंट के बाद केवल 2 अंक दिख रहे हैं, तो 1 और 2 के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आपका जो जवाब होगा वो 4872 आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है। उसी प्रकार से जब आप 8.4 का मल्टीप्लाई 8.4 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे छात्रों, तो देखिए इस 0 से इन दोनों में गुणा होगा तो 0 0, 1 अंक छोड़ेंगे, इस दूसरे वाले 0 से गुणा होगा तो फिर से 2 0, फिर यहाँ पे हमें 2 अंक छोड़ने हैं, 1 का गुना 4 में करेंगे 4, 1 का गुना 8 में करेंगे 8, 0 0 4 8। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर जो इतना आंसर आपका है, अब इसमें पॉइंट भी लगाना है, तो देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट है नहीं तो पॉइंट के बाद 1 अंक, यानी यहाँ लगा देंगे हम पॉइंट, और क्योंकि पॉइंट के बाद बच्चों केवल 0 है तो केवल हम अपना आंसर 840 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के बाद 2 0 थे, केवल 0 0 हो तो उनको हम हटा सकते हैं, तो ये जो 840 आया बच्चों वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको करना है जी इसका डिवाइड। अब इसका डिवाइड थोड़ा सा कठिन होने वाला है, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये 84 आ गया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सरल करते हैं, इनको हम थोड़ा सा सरल किए लेते हैं, जैसे कि 4872 और अपॉन में 840, या फिर हम 84 का जो आपका जो टेबल है पहाड़े हैं उसकी मदद से भी हम इसको जो है भाग कर सकते हैं। चलिए पहले इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, जैसे कि 2 से इसको काटेंगे तो आपका ये 2
4 3 6 आएगा, 2 यहाँ, 4 यहाँ, 2 3 6 1, ठीक है। और यहाँ जब काटोगे तो यहाँ पर 4 2 0 आएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद फिर से इसको जो है 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 210, और यहाँ पे काटेंगे तो ये आएगा बच्चों 1 2 1 8। फिर इसको 2 से काटते हैं तो आपका ये आएगा बच्चों 105 है ये, और इधर आप इसको काटेंगे तो ये 609, यानी 609 और बटे में आपका 105 यहाँ पर आपको ये प्राप्त होगा। यानी यहाँ कितना लिख सकते हैं हम, आपका 609 और अपॉन में 105। अब यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं तो ये जो है आपका ठीक है जी, ये 3 से कट सकते हैं, ये 3 से इनको काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ 3, और इसको अगर 3 से काटते हैं तो ये आपका आएगा 35, यानी 203/35। तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा जब जाके आपको ये आंसर मिलेगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, अब 35 से इसमें आपको सीधा डिवाइड ही करना होगा, और इसमें कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं छात्रों, पहले यहाँ पर जो 35 का जो पहाड़ा है, टेबल है, उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 35 का जो पहाड़ है वो बना के यहाँ पे तैयार कर दिया है। अब जो आपका ये जो 203 है, ये जो 203 है, उसमें आपको 35 से डिवाइड करना है। यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ 35 लिखेंगे, 203 लिखेंगे, उसका भाग करेंगे। तो देखिए, ना 2 के लिए ना 20 के लिए पढ़ सकते हैं, सीधा हमें 203 यानी 203 के लिए पढ़ना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 210 ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें 175 लिखने होंगे बच्चों यहाँ पर। और ये कितनी बार में आएगा, 5 बार में, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद इसको हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर 8, ये 2, ये 0। अब कोई संख्या नहीं है लेने के लिए तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे बच्चों, यहाँ 0 मिलेगा। 280 यहाँ होता है, 8 बार में ये होता है बच्चों, ये लीजिए। चलिए, तो ये आपका जवाब 5.8 आ गया है बच्चों। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बराबर में 5.8 सेंटीमीटर, यानी जो x की वैल्यू है बच्चों वो क्या आ गई, 5.8 सेंटीमीटर। और हमने x माना किसको था, इसको माना था बच्चों अपनों, ये जो आधार हमें निकालना था। तो इसी वजह से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख देंगे कि जो आधार है यानी ये जो बेस है वो आपका कितना हो जाएगा, 5.8 सेंटीमीटर। ये लो, तो इस प्रकार से आपका ये जो सी वाला पार्ट है उसको भी हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद छात्रों, उसके बाद बच्चों आपका ये जो डी वाला पार्ट है, इसका ये जो डी वाला पार्ट है, अब हम इसको हल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि कोई एक हमारे पास फिर से एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है जी। समांतर चतुर्भुज यहाँ चित्र नहीं बना, हम यहाँ बना देते हैं। ये लीजिए, कुछ इस तरीके से आपके पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है जी। चलिए, अब ये रहा आपका एक समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा ट्रेपेजियम जैसा बन गया है। इसमें अगर हम देखते हैं बच्चों तो आपको आधार दिया गया यानी बेस दिया गया है। चलो इसको हम बेस मानते हैं बच्चों, 15.6। सामने से हम इसके लिए ऊंचाई लेके आते हैं जो कि इसमें वो गायब है बच्चों, जबकि इसका ये जो आपका क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो हमें दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो कहना सर अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आपको लिखना है, दिया गया है यानी गिवन। इसमें आधार यानी बेस आपको दे रखा है इसमें कि 15.6 सेंटीमीटर यानी 15.6 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये जो है, ये जो 90 डिग्री बना रही है यहाँ पर सामने से जो लाइन आ रही है वो हमको नहीं मालूम, हाइट नहीं मालूम, तो उसको हम x मानेंगे, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है जो कि कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट जो होता है, ये हमने खैर ये बराबर में इसको नहीं लिखा, तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इतना होता है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमें दिया गया है 16.38, तो उसकी जगह पर हम 16.38 लिख देंगे, बराबर में आधार यानी बेस आपको दिया गया था 15.6 सेंटीमीटर, उसको लिख देंगे, गुना ऊंचाई यानी हाइट हमको निकालनी है इसलिए उसकी जगह पर x लिख देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप x को यहीं रखिए और ये जो 15.6 है यानी 15.6 उसका पक्षांतर यानी ट्रांसपोजिशन करेंगे, वो सीधा यहाँ जाके भाग में पहुंचेगा। अब यहाँ पर फिर से वही आपको करना है जो कि आपने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था बच्चों। आप इसका पॉइंट हटाएंगे बच्चों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 2 जीरो वाली जो संख्या होगी उससे हमें ऊपर भी और नीचे दोनों ही जगहों पर आपको गुना करना होगा।
जब आप गुना करेंगे बच्चों इन दोनों का तो आपका जवाब 1638 आ जाएगा, और इन दोनों का गुना करेंगे तो 1560 आ जाएगा। पहली बात तो आप ये सारी चीज़ें कर भी चुके हैं, पुराने वाले जो चैप्टर हैं आपके, एक अभी हमने आपको समझाया भी कि आया कैसे है, ठीक है। तो ये कोई कठिन चीज़ नहीं है कि ये कैसे आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। चलिए अब आपको करना क्या है, इनको आपको सीधा डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए अब देखिए यहाँ पर भी जो संख्या है, अब इसको हम सरल करेंगे तो फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें करना पड़ेगा। हम चाहें तो सीधा 156 का जो टेबल है वो सीधा बनाते हैं और सीधा इसको डिवाइड कर देंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आप चाहे तो इनको सरल कर सकते हैं, फिर सरल करने के बाद जो छोटी संख्या बचती है उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। हम क्या करते हैं कि ये जो 1560 का जो टेबल है उसको पहले हम इसमें बनाते हैं, फिर आपको इसमें हम 1638 के साथ इसको हम इसमें डिवाइड करके आपको यहाँ पर बताते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपका जो है 1560 यानी 1560 का टेबल बन के तैयार है। अब इसमें हमें करना क्या है, 1560 से सीधा डिवाइड करना है 1638 में, ठीक है बच्चों। आप एक बार पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने पर 1560 आ जाएगा, क्योंकि ना तो 1 के लिए पढ़ सकते हो, ना 16 के लिए पढ़ सकते हो, ना 163 के लिए पढ़ सकते हो, पूरे के लिए पढ़ना पड़ेगा 1638 के लिए। एक बार पढ़ोगे तो आपका 1560 आएगा। आप घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा बच्चों, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0 होगा। आप यहाँ बच्चों पॉइंट लगाएंगे क्योंकि और संख्या तो नहीं है यहाँ लेने के लिए, उसके बदले मिलेगा 0, लेकिन अभी भी ये छोटा है तो इसलिए अलग से एक 0 लेंगे और यहाँ पे हमें अलग से 0 मिल जाएगा। और 7800 यहाँ खुद होता है, कितनी बार में, 1 2 3 4 5 बार में ये 7800 है, तो हम यहाँ इसको कट कर देंगे और आपका जवाब 1.05 जो है यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो छात्रों, यहाँ पर जो आपका आंसर आया है x की जो वैल्यू 1.05 आई है वो हमने आपको बता दी किस प्रकार से आई है। और यही जो x है उसको हमने ऊंचाई, उसी को हमने ऊंचाई यानी हाइट माना था, तो हमारा ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 1.05 आपकी जो हाइट है वो यहाँ पर हो जाने वाली है, ठीक है जी। चलिए तो इस तरीके से ये जो इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों वो आपका यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है।